रात के अंधेरे में रेगिस्तान की ठंडी हवाओं के बीच खड़े ये पिरामिड पत्थर के बने हैं, मगर इनका सन्नाटा इंसानों के दिल की धड़कनों को भी थाम लिया। लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया पत्थरों को घिस रही थी, तब मिस्र में एक सभ्यता खड़ी हो चुकी थी जो तारों को गिन सकती थी, जिन्हें गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञान था। जब पूरी दुनिया जंगलों में भटक रही थी, तब इन लोगों ने ऐसे विशाल पिरामिड बनाए जिनकी आज हम कल्पना तक नहीं कर सकते। पिरामिड में सीढ़ियां नहीं बल्कि सुरंगें हैं जो जमीन की गहराइयों में उतरती हैं, जैसे कोई चाहता हो कि तुम नीचे जाओ जहां अंधेरा है और अंधेरे में छुपे हैं कई रहस्य। क्या ये सिर्फ कब्रें हैं या फिर कुछ ऐसा जिसका सच जानने से इंसान डरता है? आज हम आपको ले चलेंगे पिरामिड के उन अंधेरे गलियारों में जहां से लौटकर कोई नहीं आया। 5000 साल पहले बनाए गए ये पत्थर के पिरामिड सिर्फ राजा की कब्र नहीं थे। तुम इन्हें पत्थर समझते हो, पर ये तुम्हारी आत्मा को पढ़ सकते हैं। ये शब्द कहे थे एक आदमी ने जो पिरामिड के अंदर गया था, फिर कभी नहीं लौटा। खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है। इसमें 23 लाख पत्थर लगे हैं, हर पत्थर 2 से 30 टन का। सोचिए, बिना मशीनों के इन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि खुफू ने हजारों गुलामों को जानवरों की तरह काम पर लगाया, लेकिन एक और रहस्य है। कहते हैं ये इंसानी ताकत से नहीं बने हैं। एक पपरस यानी प्राचीन मिस्र का लेख में लिखा है, आकाश से आग के गोले उतरे और पत्थर अपने आप उड़कर जगह पर जा लगे। क्या ये एलियंस थे या कोई देवता? पिरामिडों के अंदर सिर्फ राजा नहीं, उसकी रानियां, सेवक और दासियों को भी जिंदा दफनाया जाता था। एक अनिप्पे नाम की दासी थी। वो राजा की पसंदीदा दासी थी। जब राजा की मौत हुई तो उसे भी जिंदा दफन कर दिया गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी पिरामिड में भटकती है। पर्यटकों ने रात के समय उसकी रोने की आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। एक रिसर्चर ने कहा, मैंने एक औरत को देखा, सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ। वो मेरी तरफ देख रही थी और अचानक गायब हो गई। 1922 में हावर्ड कार्टर ने टूतनखामुन की कब्र खोली। कब्र के दरवाजे पर लिखा था, जो भी मेरे आराम को तोड़ेगा उसकी मौत निश्चित है। और वही हुआ। अगले 2 सालों में कार्टर की टीम के 13 लोग मारे गए। किसी को कोबरा ने काट लिया, कोई तेज बुखार में मर गया और कुछ बिना किसी वजह के सोते सोते मर गए। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए उनकी मौत की असली वजह क्या थी। लोग इसे फिराओ का श्राप मानते हैं। एक गाइड ने कहा, मैंने रात को पिरामिड के ऊपर 3 तेज लाइट्स देखी, जैसे कोई आसमान से नीचे उतर रहा हो, और फिर अचानक गायब हो गई। कहीं ये पिरामिड एलियंस की उतरने की जगह तो नहीं? क्या प्राचीन मिस्रवासियों का एलियन से कोई कांटेक्ट था? कुछ साल पहले एक यूट्यूब क्रू ने पिरामिड के अंदर रात बिताने का फैसला किया। रात 3 बजे उनकी रिकॉर्डिंग में दिखा, कोई काले कपड़े में लिपटा इंसान दूर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, वो गायब हो गया। अगले दिन उस क्रू के लीडर ने कहा, मैंने सपना देखा, कोई मम्मी मेरी गर्दन दबा रही है। सुबह उठने पर उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने सच में उसे पकड़ा हो। रिसर्चर्स का मानना है पिरामिड के नीचे सीक्रेट टनल्स हैं, जहां राजा का असली खजाना छुपा है। लेकिन उन टनल्स में जाने वाला कोई लौट के नहीं आया। कहते हैं वहां मम्मी के साथ उसके रक्षक भी हैं। अगर कोई इंसान खजाने को छूने की कोशिश करे
तो उन रक्षकों की आत्मा तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। एक एक्सप्लोरर ने बताया, मैंने देखा एक मम्मी अपनी जगह से उठी, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। इन पिरामिडों का सच क्या है, कोई नहीं जानता। क्या ये सिर्फ इंसानी कारीगरी का चमत्कार है या कोई ऐसी शक्ति जो इंसान की सोच से भी परे है? क्या आप रात के समय अकेले पिरामिड के अंदर जाने की हिम्मत कर सकते हैं? जब हर दीवार से कोई फुसफुसाता है, तुम यहां नहीं हो, ये तुम्हारी कब्र है। सोचिए और कमेंट में बताइए, अगर मौका मिले तो क्या आप इन रहस्यमयी श्रापित पिरामिडों में एक रात बिताना चाहेंगे?